गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप सामने देख रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो सीरीज रहेगी, इस सीरीज में आपको मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपके नीट, आपके जेई में, आपके और भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में जो काम आते हैं, उनकी सारी A to Z डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, जीओसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बिल्कुल क्लियरली इस सीरीज में बताने वाला हूं। आप कंटिन्यूअसली इस सीरीज में बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर देखें ध्यान से। तो जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहला टॉपिक आपको दिख रहा है बॉन्ड फिशन, दूसरा दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीजें। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो इस सीरीज में ये 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, और ये जो 6 टॉपिक दिख रहे हैं इसकी अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फिशन से। अपन जो पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको अपन कहते हैं, कौन सा फिशन है ये? बॉन्ड फिशन। नाउ बॉन्ड फिशन के बारे में बात करते हैं अपन, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक अपन जीओसी में जो पहला अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, और जीओसी का जो पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक को अपन बोलेंगे बॉन्ड फिशन, ठीक है। या इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं बंध विदलन। बॉन्ड फिशन कह लो या बंध का क्या कह लो, विदलन कह लो, ठीक है। तो बॉन्ड फिशन क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तो उसी को अपन कहते हैं बॉन्ड फिशन। आ रहा समझ में? अब बॉन्ड फिशन में क्या होता है, कैसे समझते हैं ना। देखो, सबसे पहली बात तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली डील करेंगे हाइड्रोकार्बन से। आ रहा समझ में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली अपन डील किससे करते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से जब डील करेंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन से जब डील करते हैं तो इसके अंदर आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये जो बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी बंध। कोवेलेंट बॉन्ड है, या फिर इसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सहसंयोजी बंध। इतना समझ में आया? तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जीओसी का सबसे पहला टॉपिक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और ये सहसंयोजी बंध है। तो जब अपन बॉन्ड फिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो पहला टॉपिक दिख रहा है इसको अपन कहते हैं बॉन्ड फिशन। और बॉन्ड फिशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक आपका कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड, है ना। सबसे पहला जो बॉन्ड है इसको अपन कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड, और दूसरा जो बॉन्ड है इसी को अपन कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड। तो एक होमोलाइटिक बॉन्ड और एक कौन सा? हेट्रोलाइटिक। हिंदी में इसको अपन बोलेंगे समांगी बंध, और इसको अपन इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे विषमांगी बंध, है ना। तो एक समांगी बंध है और एक बोलो कौन सा बंध आ रहा है? विषमांगी, ठीक है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और दूसरा जो बॉन्ड आ रहा है उसको अपन कहते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो 2 टाइप के बॉन्ड का टूटना हो गया, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक में क्या होता है उसको समझते हैं, है ना भाई। होमोलाइटिक के बारे में जब बात कर रहे हैं ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में जब अपन होमोलाइटिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो होमोलाइटिक बॉन्ड में जब बात करते हैं ना, होमोलाइटिक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटता है कि देखो, अपन एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड मतलब बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि 2 एटम के बीच का बॉन्ड है ना। एक एटम ये आपका ब्लू वाला है, एक एटम ये आपका रेड वाला है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड है। ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड टूटा। तो इस तरीके से बॉन्ड का टूटना कि हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए। बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाए? अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, है ना। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और ये जो बॉन्ड बना है किसकी वजह से बना है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना, तो ये एनर्जी आया, एनर्जी आके टकराया, एनर्जी आया किसी भी फॉर्म में टकराया, तो बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये जो स्पीशीज जनरेट हुआ है
इसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। स्पीशीज जो जनरेट हो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। जैसे Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो Cl2 का मॉलिक्यूल Cl सिंगल बॉन्ड Cl से बना है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी आया, बॉन्ड टूटा तो एक Cl का रेडिकल ये, एक Cl का रेडिकल ये, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए, तो इन्हीं को अपन कहते हैं कौन सा रेडिकल, ये बताएं, फ्री रेडिकल। अरे क्लियर है। सिमिलरली HBr in presence of peroxide, HBr in presence of peroxide, तो यहां पे हाइड्रोजन Br, बॉन्ड टूटा, H का रेडिकल और Br का रेडिकल। तो बॉन्ड का इस तरीके से ब्रेक होना, बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरीके से होना कि हर स्पीशी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाए, अलग हो जाए, इसको अपन कहते हैं होमोलाइटिक फिशन, समांगी बंध का विदलन। होमोलाइटिक फिशन या समांगी बंध का विदलन, है ना। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के लिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के लिए हमें जरूरत होती है हेल्पर की। किसकी जरूरत होती है, हेल्पर, है ना। हेल्पर का मतलब क्या है कि या तो ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो जाए, है ना, हीट मतलब ऊष्मा की उपस्थिति में, या हो जाए ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा। अपन आने वाले टाइम में एग्जांपल्स देखेंगे। L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड, P फॉर क्या है, पेरोक्साइड, एंड R फॉर रेडिकल, R फॉर क्या है, रेडिकल। इतना समझ में आया। तो या तो ये हीट के प्रेजेंस में मिल जाए रेडिकल, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा, लाइट के प्रेजेंस में मिल जाए पेरोक्साइड या फिर रेडिकल। तो बॉन्ड का इस तरीके से टूटना, समझ रहे हैं आप, बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि हर स्पीशी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाए, चले जाए। किसी भी नए स्पीशी पे, जो भी नया स्पीशी बनेगा उसके ऊपर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं आएगा। इसको अपन कहते हैं कौन सा फिशन, होमोलाइटिक फिशन। इतना समझ में आया। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच अ वे सो दैट ईच स्पीशी, breaking of bond in such a way so that each species takes away its own electron। तो ये कौन सा फिशन था, होमोलाइटिक। क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और होमोलाइटिक फिशन के बाद अपन आगे बढ़ेंगे हेट्रोलाइटिक फिशन पर, है ना। होमोलाइटिक फिशन अपना हो गया है। नाउ अब जो अपन आगे बढ़ेंगे उसको अपन कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। तो होमोलाइटिक फिशन के बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं कौन से फिशन की तरफ, ये बताइए, हेट्रोलाइटिक फिशन, है ना। तो हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, अब नाम से समझ में आ रहा है, हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रोलाइटिक फिशन है, हेट्रो मतलब क्या है, डिफरेंट। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि विषमांगी विदलन। इसको अपन कौन सा बंध का विदलन बोलेंगे, विषमांगी विदलन। इस तरीके से टूटना जैसे कि A और B के बीच का बॉन्ड है ना, और मैं यहां पे कह रहा हूं B इज more electronegative, B is more electronegative than A, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड टूटा। अब B खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही जाएगा, आ रहा समझ में, B खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ A का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। B ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, ये देखो, ये B ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया और साथ में A का इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया। अब जैसे ही A के पास से इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो A के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि A का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, B लेके चला गया, और B जो दिख रहा है इस B के ऊपर बोलो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो देखो A जो है अब ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जो A है ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। इतना समझ में आया। और B के ऊपर आ रहा है नेगेटिव, तो B के ऊपर नेगेटिव आ रहा मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसको अपन बोलेंगे नाभिक स्नेही। तो आप देखें ध्यान से, जब भी हेट्रोलाइटिक फिशन हो रहा है यहाँ पे दो चीजें क्रिएट हो रही हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक बोलो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला या इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट या तो करने वाला है या फिर बोलो कौन है, होने वाला है। यहां पे न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज, भाई इस पे नेगेटिव है ना, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है,
तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव। और न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस को या तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, या फिर ये अट्रैक्ट होगा। इतना समझ में आया? तो हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि दो में से एक स्पीशी, कोई भी दो में से एक स्पीशी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चले आएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखें आप इधर HCl देखा हो तो टूट कर क्या बनाएगा? H प्लस और Cl माइनस। HBr देखा हो तो H प्लस और Cl माइनस। KCl देखा हो तो K प्लस और Cl माइनस। इतना समझ में आया? तो आपके पास बॉन्ड का विदलन दो टाइप का हो गया, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा हेट्रोलाइटिक। मतलब बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि दो में से कोई एक स्पीशी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। समझ में आया इतना? चलो आगे देखते हैं हम अपन। तो बच्चों अभी अपन ने होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिशन को समझा, और होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिशन में अपन ने देखा कि जब अपन होमोलाइटिक की बात करते हैं ना, अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा है कि जब अपन होमोलाइटिक फिशन की बात करते हैं तो होमोलाइटिक फिशन में बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो हमें मिलता है उसको अपन कहते हैं फ्री रेडिकल। और हेट्रोलाइटिक फिशन में बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आपको मिलता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या मिलता है? न्यूक्लियोफाइल, है ना। नाउ इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो स्पीशी जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? वो स्पीशी जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियस की तरफ। इनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये देखिए, इनको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। कैसे कमी होती है? ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन BCl3 की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 2,3 लिखेंगे। तो 2,3 लिखेंगे तो बोरॉन के आसपास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी को अपन कहते हैं एलडीएस। एलडीएस का मतलब होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, एलडीएस का मीनिंग क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप देखें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये आप देखिए जब ये शेयर कर रहा है तो इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और होने चाहिए 8। मतलब यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये जो है ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन कैसा है? डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो उस वजह से ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? फिर मैंने बोला दे मे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जरूरी नहीं कि इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, उसमें नो डाउट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इसको देखें BCl3 को, या आप इधर देखें एग्जांपल AlCl3 को। ये दोनों एग्जांपल देखिए, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और ये एक टाइप के कौन से एसिड होते हैं? लुईस एसिड। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो दे आर न्यूक्लियस अट्रैक्टिव। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? न्यूक्लियस की तरफ। क्योंकि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे हैं ये? इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच होने से अपन क्या समझते हैं? देखो उसको, कि मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो न्यूक्लियोफाइल है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है? NH3 देखे होंगे। NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर 7 है। तो 2 क्या लिखेंगे? 5। अब 2,5 लिखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर ये देखो अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए। NH3 था तो एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, एक हाइड्रोजन इधर बनाया, एक हाइड्रोजन इधर बनाया। और आप ये देखो जरा कौन सा पेयर आ रहा है? लोन पेयर। कौन सा पेयर है ये? लोन पेयर। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही बचा हुआ है। इसलिए इस टाइप के स्पीशी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, बट लोन पेयर के कारण चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन रिच।
फिर बोला दे में कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अब या तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करे या इनके ऊपर क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए। तो आप देखो ध्यान से, या तो ये देखो NH2 माइनस नेगेटिव आ रहा है, OH माइनस नेगेटिव आ रहा है, RO माइनस नेगेटिव आ रहा है, CN माइनस नेगेटिव आ रहा है। बोलो समझ में आया? तो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है मतलब ये सारे के सारे बोलो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम्पल देखिए आप NH3, H2O, OH, ROH, CN माइनस। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज या जिनके पास लोन पेयर हो वो सब क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो हेट्रोलाइटिक फिशन में इलेक्ट्रोफाइल और क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल। और आपका होमोलाइटिक फिशन में बनता है फ्री रेडिकल। ना अब आप एक एग्जांपल देख रहे होंगे, SO3, CO2। मैंने बोला भाई ये जो है ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो एग्जांपल दिख रहा है ये एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो सर ऐसा कैसे हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, समझिएगा। आप देखिए ध्यान से, आप CO2 को देखें तो मल्टी बॉन्डेड है ये, आप SO3 को देखें तो ये भी मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अगर इसका ऑक्सीजन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो O पे आएगा माइनस और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, प्लस। तो आगे अगेन स्पीशी पॉजिटिव चार्ज। यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O के यहां पे आएगा प्लस और O पे क्या आएगा, माइनस। अगेन देखो यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल आया, वेकेंट p ऑर्बिटल, और यहां पे देखो क्या आ गया, वेकेंट d ऑर्बिटल। तो एक तरफ वेकेंट p ऑर्बिटल, एक तरफ वेकेंट d ऑर्बिटल, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इतना समझ में आया? तो दो टाइप के बॉन्ड फिशन देखे अपन ने, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। क्लियर? तो बच्चों बॉन्ड फिशन के बाद में अभी अपन ने जो देखा कि बॉन्ड का जो फिशन होता है दो टाइप का होता है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, है ना। अब उसके बाद अपन समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइड्रोकार्बन। बहुत इजी और सिंपल तरीके से अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जो आपको मेनली देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में, वो देखने को मिलेगा sp3, वो देखने को मिलेगा sp2 और आपको ये देखने को मिल जाएगा sp। ध्यान रखिएगा, अल्केन की जब बात करेंगे, जब अल्कीन की बात करेंगे और जब अपन बात करेंगे अल्काइन की, तो अल्केन मतलब वह हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अरे यहां पे आप देखें तो दो कार्बन के बीच में आपको जो बॉन्ड नजर आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर ऐसा कोई केस लिया, ऐसा कोई केस लिया जहां पे आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच में आप देखें सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन आपका कहलाएगा sp3 हाइब्रिड, तो ये भी कहलाएगा sp3 हाइब्रिड और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलीय। तो टेट्राहेड्रल मतलब क्या आ रहा है, चतुष्फलीय। सिमिलरली आप यहां पे देखें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड जब भी दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और sp2 आएगा तो जो बॉन्ड एंगल है, sp2 का जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, वो कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वो आएगा sp हाइब्रिड। कैसा हाइब्रिड है, sp। नाउ इसके बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं और एक अपन दो तीन सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालिए, है ना। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालिए। तो जैसे कि यहां पे दिख रहा है आपको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सिमिलरली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH और सिंगल बॉन्ड CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और क्या आ रहा है CH2। क्लियर? नाउ आप इस पहले वाले एग्जांपल को देखें, इस कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल नजर आ रहे हैं, तो अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये sp3 हाइब्रिड आएगा। इधर भी दोनों तरफ सिंगल ही है तो ये भी sp3 आएगा, एंड इधर भी दोनों तरफ सिंगल है तो ये भी sp3। इधर देखिए तो ये आएगा sp3। अब इधर देखिए, यहां सिंगल है
लेकिन यहाँ पे डबल है, तो आप डबल वाले को कंसीडर करेंगे और ये क्या आएगा sp2। सर इस साइड तो सिंगल दिख रहा है, सर इस साइड डबल दिख रहा है, तो जिस साइड डबल दिख रहा है उसके हिसाब से कंसीडर कीजिए आप, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल है, तो ये अगेन बोलो क्या आएगा sp2 हाइब्रिड। डबल है, डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिड। ये भी डबल बॉन्डेड है, उधर सिंगल है तो क्या हुआ, लेकिन इधर डबल है, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड। मतलब सारे के सारे कार्बन कैसे हाइब्रिड, sp2। सिमिलरली sp, क्योंकि बॉन्ड कैसा आ रहा है ट्रिपल, तो ये भी बोलो sp, ये बोलो sp2 और ये भी बोलो क्या आएगा sp2। इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो सिंगल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो हमेशा कैसा हाइब्रिड आएगा, sp3 हाइब्रिड। डबल बॉन्ड दिख जाए तो sp2 हाइब्रिड, ट्रिपल दिख जाए तो sp हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से sp2, sp3, इनसे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो कितनी बातों को अपन समझ सकते हैं इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से ऑर्गेनिक के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अभी आने वाले टॉपिक्स में अपन देखेंगे, आने वाले सीरीज में अपन देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम अपन यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस का प्रतिशत। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट, परसेंट मतलब क्या होता है पर 100, है ना। ना पर 100 की बात करें तो यहां पे मैं डिवाइड करूंगा 100 को 4 से, यहां पर डिवाइड करूंगा 100 को 3 से, और यहां पे डिवाइड करूंगा 100 को 2 से। क्यों? क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 आएगा और वो 100% जो कैरेक्टर है वो 4 ऑर्बिटल शेयर कर रहे हैं, एक एस का और पी के 3, तो वो sp3 हाइब्रिड बना। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा आपका 25%, यह आएगा 33.3% और यह आ जाएगा आपका 50%। तो सर इससे क्या समझे, इससे मतलब यह हुआ कि मैंने यहां पर परसेंटेज ऑफ क्या निकाला, एस कैरेक्टर। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल का जो पार्ट है वो 25% है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल का पास कितना है 33%, और sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंट है 50%। तो अपन इससे क्या समझे, तो इससे हम लोग ये समझना है कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, मतलब जिसके अंदर एस का परसेंटेज ज्यादा रहेगा ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगी ज्यादा। मतलब इन तीनों में से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा अपनी तरफ, तो वो खींचेगा जिसमें एस का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय गुण, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एस कैरेक्टर का यूज करके आप निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखें तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली और बॉन्ड एंगल के भी डायरेक्टली। ठीक है। अब जैसे अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं अपन एक, है ना, 2-3 इजी टाइप के अपन क्वेश्चन लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट को समझकर। देखिएगा ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरे को बोला बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल निकालना अपन को, है ना। तो पहला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। नाउ ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, उधर बोलो क्या आ रहा है sp। मतलब एस कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ही ऐसा आएगा। तो पहली बात तो sp है तो मतलब कितना डिग्री आता है 180 डिग्री, sp2 है तो कितना डिग्री आएगा 120 डिग्री, और ये बोलो कितना आएगा 109 डिग्री और 28 मिनट। इतना समझ में आया। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में मेरे को अगर कह दिया जाता एसिडिक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर में अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो सीधी सी बात है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। तो यहां पे अगेन देखें sp हाइब्रिड, यहां पे बोले sp2 हाइब्रिड
और यहाँ पे बोलो sp3 हाइब्रिड, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। मतलब एसिडिक कैरेक्टर में भी आप देखें तो अल्केन का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होता है, उससे ज्यादा अल्कीन का एसिडिक कैरेक्टर, और सबसे ज्यादा बोलो क्या आएगा, अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर आपने निकाल लिया तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है? तो हमने बेसिक टर्म्स सीख चुके हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को आपको कंपेयर करना और कैलकुलेट करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, इसी टॉपिक में, है ना। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो बेसिक पार्ट चल रहा है आपका जीओसी का, है ना, हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो अब हम जो काम करेंगे वो काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो जितने सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वो सब सिग्मा, जितने डबल बॉन्ड है, जितने भी डबल बॉन्ड वो सब एक सिग्मा और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई। और जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें एक सिग्मा और दो बोलो क्या है, पाई। इतना समझ में आया? जैसे यहां पे आप देखिए, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल दिख रहे हैं, तो अगर ये सारे बॉन्ड सिंगल है तो आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। आया समझ में? हाइड्रोजन कभी भी क्या नहीं बनाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा सिंगल ही बनाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोला इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओ, है ना। तो देखो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन, इसमें देखो कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के बाद देखिए 4, है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो 5 6 7 8, 1 हाइड्रोजन इक्वल टू 1 सिग्मा। तो x हाइड्रोजन इक्वल टू x सिग्मा, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा तो होंगे ही होंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा, 10 11 12 13, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जो आएंगे वो 13 आएंगे, है ना। फिर से काउंट करके बताते हैं आपको, कितना हाइड्रोजन है, 3, तो 3 सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड 4, फिर एक ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। सिमिलरली पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो डबल बॉन्ड में क्या सीखा है कि एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। तो डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड पाई है, 1 और 1 2, तो यहां पे आप पाई बॉन्ड देखिए 2 आएंगे, तो 1 सिग्मा 13 सिग्मा और 2 पाई है। सिमिलरली CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये देखिए ऐसा एग्जांपल आए, बोले सिग्मा बॉन्ड बताएं, तो 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 और 9, तो सिग्मा इक्वल टू 9 आ रहा है यहाँ पे। पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो पाई बॉन्ड काउंट करना तो डबल में देखिए, 1 पाई और 2 पाई। इतना समझ में आया? तो 9 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो इस टाइप से आप इन जनरल इन सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिक पार्ट जो था जीओसी का, बिल्कुल बेसिक, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड का फिशन कैसे टूटता है, हाइब्रिडाइजेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब आने वाली सीरीज के लेक्चर्स में मैं आपको इसका लेवल ऊपर बढ़ाएंगे और फिर जैसे भी चाहे आपके शीट के प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।